20 दिन पहले मैंने कंप्लीटली न्यू इंस्टाग्राम पेज बनाया था और आज उस पेज पे 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मल्टीपल रील्स 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है और हाईएस्ट रील 2.1 मिलियन व्यूज तक गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बाय यूजिंग ऑटो डीएम फीचर ऑफ सुपर प्रोफाइल आई वाज एबल टू अर्न 7,000 प्लस इन रेवेन्यू एज वेल। अब आप सोच रहे होंगे भाई 20 दिन में इतना सब कैसे, बट ऑनेस्टली ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला सक्सेसफुल पेज नहीं है। मैंने YouTube और Instagram मिला के 10 से ज्यादा पेजेस ट्राई किए हैं, मल्टीपल फेल हुए हैं, कुछ ने एक्चुअली काम किया है। मैंने आपको अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पेज के बारे में बहुत बार बताया है, कैसे मैंने उसे 20,000 फॉलोअर्स तक बढ़ाया था और कैसे उससे अर्न किया था। अब एक कंप्लीटली डिफरेंट नीश, एफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन का पेज जो 20 दिन में 15,000 फॉलोअर्स तक गेन हुआ है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि वायरल रील कैसे बनाए, क्वेश्चन ये है अगर नीश अलग है, कंटेंट अलग है, ऑडियंस अलग है, तो दोनों सक्सेसफुल पेजेस में कॉमन क्या था। और यही चीज मुझे सोशल मीडिया में इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में समझ में आई है कि सोशल मीडिया इज नॉट अ पोस्टिंग गेम, इट्स अ टेस्टिंग गेम। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट सिस्टम दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने इस टेस्टिंग से निकाला है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सुपर प्रोफाइल फर्स्ट। ये एक मेटा वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है जिसका ऑटो डीएम फीचर आपकी एक्चुअली हेल्प करता है टू गेट मोर रीच। मैंने अपने न्यू पेज के लिए इसे टेस्ट करने के लिए यूज किया एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। यहां मैंने हर रील पे एक ट्रिगर कमेंट ऐड किया, मतलब जब कोई मेरी रील पे कमेंट करता है उसे ऑटोमेटिकली एक डीएम जाता है विद माय सुपर प्रोफाइल प्रोडक्ट लिंक। मैंने एक फ्री गाइड बनाई है जिसको मैंने ऐड किया है अपने सुपर प्रोफाइल प्रोडक्ट लिंक पे, बट कैच ये है कि उन्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा तभी ये गाइड उन्हें मिलेगी। इससे दो चीजें हुई, पहली, कमेंट पे जो इंस्टेंट रिप्लाई आए उनसे मेरी रीच बढ़ी, और दूसरी, जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किए थे उनके थ्रू मुझे डेटा मिला, ईमेल आईडीज एंड फोन नंबर्स। उन ईमेल आईडीज पे मैंने अपना पेड वर्जन भेजा और उसके थ्रू मुझे 7,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। डिपेंड ये भी करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, बट अगर आपका कन्वर्जन रेट 1 या 2% भी है देन ऑल्सो यू कैन अर्न सम मनी। साथ ही इसमें आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हो, वन ऑन वन सेशंस ऐड कर सकते हो। अगर आपको पता होगा तो जो मेरा वन ऑन वन सेशंस मैं देता हूं वो मैंने सुपर प्रोफाइल में ही सेटअप किया है, इसीलिए मैं इसे रेकमेंड कर रहा हूं। सेटअप करना इजी है, हैसल फ्री है, सब कुछ एक ही जगह पे है, प्रोडक्ट्स भी, सर्विसेज भी, पेमेंट्स भी, सब। और अगर आपको भी इसे सेटअप करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे लिंक का यूज करके यू कैन स्टार्ट इट फॉर जस्ट ₹99 फॉर द फर्स्ट मंथ, और मुझे भी हेल्प हो जाएगी। चलो अब हर सिस्टम को डिटेल में देखते हैं। अब जब मैंने बोला कि सोशल मीडिया एक टेस्टिंग गेम है तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। देखो, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मैं भी वही कर रहा था जो मोस्टली सारे बिगिनर्स करते हैं। मैंने एक पेज बनाया, कुछ कंटेंट बनाया और उसमें रील्स पोस्ट करना स्टार्ट किया। बट जब उसमें व्यूज नहीं आए तो मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोज देखी कि कैसे उनमें व्यूज लाना है। वहां पे मुझे बताया गया कि हैशटैग्स ऐड करो, कीवर्ड्स ऐड करो, टाइटल चेंज करो, ये सब जो सब बताते हैं। बट फिर भी जब कुछ इंप्रूव नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया, क्या ये नीश एक्चुअली मेरे लिए काम करता है। फिर मैंने कोई दूसरा नीश ट्राई किया, कौन सा नीश काम कर रहा है मार्केट पे, फिर वीडियोस पोस्ट करना चालू किया, बट रिजल्ट वही रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, जब आप इतनी बार ट्राई करते हो ना तो आप कुछ छोटी छोटी चीजें नोटिस करना चालू कर देते हो। मैं देख रहा था कि हर पेज में रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट था, कुछ पेज तो लिटरली चले ही नहीं, कुछ में रिजल्ट था बट ग्रोथ बहुत कम थी, और कुछ पेजेस एक्चुअली टुक ऑफ। तो जो ये पेजेस चले इनमें अलग था क्या एल्गोरिथम अलग था, नीश अलग था, या मेरी एडिटिंग बहुत बेटर हो गई थी, या सिर्फ लक। बट जब मैंने अपने कंटेंट को ऑब्जेक्टिवली देखना चालू किया तो मुझे एक चीज समझ आई। मैं पहले अपनी सारी रील्स को रिजल्ट की तरह देख रहा था, बट अब मैं अपनी सारी रील्स को टेस्ट की तरह देखने लग गया था। अगर कोई आइडिया काम कर रहा है तो आई वुड जस्ट ट्राई एंड मेक सिमिलर टाइप ऑफ मोर कंटेंट, बिकॉज एक सक्सेसफुल रील का मतलब ये नहीं है कि वही तुम्हारा नीश है, वही तुम्हारा स्टाइल है और वही तुम्हारे लिए काम करेगा। वो एक रैंडम लक भी हो सकता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम पैटर्न फाइंड करो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं इसे फाइंड कैसे करना है, तो ये बहुत सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि उस रील में था क्या उस रील में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही थी, क्या वो रील रिलेटेबल थी या किसी इमोशनल कनेक्शन पे थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इनमें से कुछ भी था तो क्या उस तरह की 100 रील और तुम बना सकते हो। और मुझे लगता है यही कॉम्बिनेशन मोस्ट क्रिएटर्स मिस कर देते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें यह भी देखना चाहिए क्या उस तरह का कंटेंट वो बार बार बना सकते हैं। बिकॉज मान लो आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज किया जिसमें ऑडियंस तो इंटरेस्टेड है बट आपको उसमें कंटेंट बनाना पसंद नहीं है, फिर क्या होगा। पहली 10 वीडियोस तो किसी तरह से बन जाएंगी,
फिर आइडियाज खत्म, मोटिवेशन खत्म, कंसिस्टेंसी खत्म और लास्ट में पेज भी खत्म। अब इसका उल्टा भी समझो। मान लो आपको कोई टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद है और आप उस पर घंटों तक बात कर सकते हो, बट ऑडियंस को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर आप उसमें कितने भी पैशनेट हो उसमें कभी व्यूज नहीं आने वाले हैं। तो ऑडियंस को क्या पसंद है और क्रिएटर को क्या पसंद है, इन दोनों के बीच का एक कॉमन ग्राउंड देखना पड़ेगा, जिसको मैं एक स्वीट स्पॉट बोलता हूं, और उन्हीं टॉपिक्स को रिसर्च करके उन्हीं पे बनाना पड़ेगा। एंड व्हेन यू गेट इट, मल्टीप्लाई इट। जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, तो मैंने अपनी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। मैं एक दिन में 10 से 15 रील्स डाल रहा था, जिसमें से 3 से 5 रील अभी भी टेस्ट रील्स होती थी और बाकी सेम कंटेंट पे जो काम किया। आई डोंट नो कितने लोग अपनी ग्रोथ को इतना ट्रांसपेरेंट होके बताते हैं, बट आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू ग्रो एज वेल। तो आप इसको एडवांटेज की तरह समझिए और इसे जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा, जब मैंने डेली 10 से 15 ट्रायल रील्स डालना चालू किया, तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरी रोज की 100 के व्यूज तक जो चली जा रही थी। डेली इतनी सारी वीडियोस डालने का एक फायदा तो ये हुआ कि मैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर पा रहा था, और दूसरा, इंस्टाग्राम को डेटा चाहिए आपको आपकी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। जितना ज्यादा उस पर डेटा होगा उतना ज्यादा उसका एल्गोरिथम काम करेगा और उसी हिसाब से वो आपको आपकी ऑडियंस तक पहुंचाएगा। तो उसमें भी मुझे हेल्प मिली। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, जो मैं 3 से 4 टेस्ट रील्स डाल रहा था, उनमें से एक टेक ऑफ कर गई और 1 मिलियन व्यू को हिट करी। So we changed our strategy and start making more content on the new viral pattern. अब रोज की 10 से 15 रील्स नए वायरल पैटर्न पे, और उससे मुझे ये हेल्प मिली कि अब मुझे एक रील रोज की 1 मिलियन व्यू को हिट करते हुए दिखी और मैक्सिमम रीच उसकी 2 मिलियन तक गई। और जितनी तेजी से व्यूज बढ़ रहे थे उतनी ही तेजी से फॉलोअर काउंट भी बढ़ता गया। साथ ही मेरा जो ऑटो डीएम फीचर था, दैट वाज हेल्पिंग मी टू गेट मोर एंड मोर लीड्स, जिससे आई वाज मेलिंग टू गेट मोर रेवेन्यू। आपने बहुत जगह ये तो सुना होगा कि व्हेन यू गेट अ वायरल कंटेंट, डबल इट डाउन। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये 15 रील जो डेली की डाल रहा था, अगर इनको एक रील करके 15 दिन में डालता, तो क्या ये मुझे रिजल्ट मिल पाते? ना ही ये रिजल्ट मिलते, ना ही कंटेंट क्रिएट करने की मोटिवेशन, और शायद 15 दिन में ही मैं अकाउंट बंद भी कर देता। ये अकाउंट मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूं, बट मुझे ये अकाउंट बनाने के पीछे सिर्फ इतना मोटिव था कि मैं आप लोगों को एक रिजल्ट शेयर कर सकूं कि अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो भी ग्रो किया जा सकता है। अब एक ऑनेस्ट चीज मैं आपको और बताता हूं, जो दोनों पेजेस मैंने ग्रो किए हैं उनके नीच डिफरेंट होने से एक चीज तो प्रूव हुई है, द अमाउंट ऑफ इनकम आई मेड। आई नो ये चैनल अभी बहुत नया है और एक्सपेक्टेशंस रखना उतना सही नहीं है, बट मैं अगर कंपेयर करूं कि जब मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी फाइनेंस पेज पे 15,000 फॉलोवर्स हुए थे, तब मैंने उसमें कितनी इनकम जनरेट कर ली थी। हाँ, उसमें मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा लगा था, अराउंड 50 डेज का, बट द इनकम दैट आई जनरेटेड देयर वाज अराउंड $2,000 to $3,000, जिसके कंपैरिजन में इस पेज पे मुझे सिर्फ 7,000 रुपीज की इनकम जनरेट हुई है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हर नीश से सेम व्यूज और सेम ऑडियंस नहीं मिलती है। ऑल्सो ऑडियंस इज नॉट इक्वल टू ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट ही नहीं है, सो हाउ आर वी गोइंग टू जनरेट मोर इनकम? एक चीज और डिफरेंट है यहाँ पे, वो पेज ग्लोबल था और ये पेज सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए था, तो पेइंग कैपेसिटी भी बहुत मैटर करती है। तो पेइंग ऑडियंस फाइंड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सेम गोज फॉर वैलिड लीड्स, क्योंकि फॉलोअर काउंट की इंपॉर्टेंस बहुत कम है और इंस्टाग्राम में मेजरली एल्गोरिथम भी ऐसी काम करता है। रील्स जो आप बनाते हैं वो पहले नॉन फॉलोवर्स पे जाती है, अप्रोक्सीमेटली 200 लोगों पे, और वहीं पे डिसाइड होता है कि रील आगे जाएगी कि नहीं। अगर रील्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर नहीं तो वो वहीं जाके डेड हो जाती है। तो इससे ये तो पता लगता है कि कोई 1000 फॉलोअर वाला और कोई 10,000 फॉलोअर वाला, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कंटेंट को सेम तरह से ट्रीट करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पेज है। जब उस पेज पे 20,000 फॉलोवर होते हुए भी वो सस्पेंड हुआ था और उसकी रीच डेड हो गई थी, तो मैं जो भी कंटेंट उस पर पोस्ट कर रहा था उस पर मुझे 1000 से 2000 व्यूज ही मिल रहे थे। बल्कि ये होना चाहिए था कि उस पर 20,000 फॉलोवर्स हैं तो कम से कम 10,000 से 20,000 के बीच में व्यूज तो आने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा रील्स नॉन फॉलोवर्स पे ही जाती है। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि फॉलोवर्स पे उतना ध्यान मत दो, जस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज लीड्स। जितनी ज्यादा लीड्स होंगी वही आपके काम आएंगी और वही आपका फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट बनेंगी। अभी मैं सेम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पेजेस के साथ भी कर रहा हूं, जहां मैं 2 फेसलेस पेजेस पे काम कर रहा हूं, और ये चैनल तो है ही, बट इंस्टाग्राम और यूट्यूब का गेम सेम नहीं है। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, फास्टर फीडबैक, लोअर व्यूअर कमिटमेंट। यूट्यूब में पैकेजिंग मैटर करती है, टाइटल, थंबनेल, पहले 30 सेकंड, 10 से 15 मिनट तक व्यूअर्स को एंगेज रखना। सो टेस्टिंग यहां भी चल रही है, और अगर आपको भी इस पे डिटेल वीडियो चाहिए ऑन हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वी विल मेक अ वीडियो अबाउट इट एज वेल। ओके, तो अपने फाइनल स्टेप पे चलते हैं, मोनेटाइजेशन। देखो, इस एक्सपेरिमेंट से मैंने एक चीज सीखी है, कंटेंट एक अटेंशन इंजन है।
अटेंशन से ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट से अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी से यू जनरेट मनी। बट ये सब कब होगा? जब आपके पास एक सिस्टम डेवलप होगा। तो मैंने क्या किया, ऑटो डीएम लगाया, हर कमेंट पे लीड कैप्चर करी, फ्री गाइड दी, ईमेल्स लिए और उन ईमेल्स पे पेड वर्जन भेजा और उससे रेवेन्यू मिला। 7,000 बहुत कम है, बट ये नंबर धीरे धीरे ग्रो होगा क्योंकि हमारा सिस्टम सेट है। ऑल्सो इफ यू वांट टू ग्रो योर पेज, आप मेरा 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जहां पे हम आपके नीश के लिए आपकी यूज केस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और आपके पेज को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी रेवेन्यू बना सकें। ये ध्यान रखना, कंटेंट क्रिएटर सिर्फ कंटेंट बनाता है, बट एक बिजनेस ओनर सिस्टम बनाता है, वो सिस्टम जो उसको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सके। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक सिस्टम में समराइज करूं, स्टेप 1 टेस्ट, बहुत सारा कंटेंट बनाओ, हर वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट नहीं। स्टेप 2 फाइंड, पैटर्न ढूंढो, क्या काम किया, क्या रिलेटेबल था, क्या इमोशन था, क्या तुम इस तरह का कंटेंट 100 बार बना सकते हो। स्टेप 3 डबल डाउन, पैटर्न मिल जाए तो वॉल्यूम बढ़ाओ, सेम इमोशन न्यू सिचुएशन। स्टेप 4 इवॉल्व, फॉलोअर्स प्लेटफॉर्म के हैं बट स्किल तुम्हारी है। स्टेप 5 मोनेटाइज, फॉलोअर को बिजनेस मत समझो, सिस्टम्स बनाओ। और अगर तुम्हें ये सिस्टम समझ आया और इसे टेस्ट करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। एक पेज बनाओ, कोई भी नीश, और उसमें 7 रील्स पर डे डालो। 7 दिन तक देखो कौन सी रील चली, कौन सी नहीं, पैटर्न ढूंढो और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज तुम्हारे काम आई और क्या चीज तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करी। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और सोशल मीडिया को अगर व्यूज के लिए नहीं, एक्चुअल बिजनेस की तरह बिल्ड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ डिस्कस नहीं करते हैं, वी बिल्ड टुगेदर। सो अभी के लिए बाय एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट वॉच थिंग्स, बिल्ड थिंग्स।